रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत में आगमन हो चुका है। इस दौरान सोशल मीडिया पर आपने कई वीडियोस और फोटोज देखी होगी जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पुतिन को रिसीव करने के लिए पहुंचे और उसके साथ ही रेड कारपेट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अब इस बीच में पुतिन का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। क्या है वो बयान और किस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। आज बात करेंगे इसी पर विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। देखिए, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए। रूस और भारत की दोस्ती कई सालों पुरानी है और बहुत पुरानी है ये दोस्ती। अगर बात करें तो इससे पहले कि अगर चीज देखी जाए तो पुतिन पहली बार भारत नहीं आ रहे बल्कि 10वीं बार भारत आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि कई फोटोज वीडियोस आई थी जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम, उनके साथ में भी कई तस्वीरें जब पुतिन भारत आए थे। अब उसके बाद में एक और तस्वीर आती है जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके साथ में भी मुलाकात की कई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। और हाल ही में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में राष्ट्रपति जो है रूस के व्लादिमीर पुतिन, जब वो भारत आए थे तो उसकी मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अब इस तरीके से समझा जा सकता है कि ये जो रिश्ता है रूस और भारत का वो बहुत पुराना है। देखिए, ये जो मुलाकात है ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत की मजबूती के लिए। और उसके साथ ही साथ आज इस पर भी बात करने वाले हैं कि आखिर पुतिन ने क्या कहा है जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया और इस दौरान बयान में उन्होंने ये कहा कि भारत बहुत खुशकिस्मत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और ये कहा कि भारत बहुत खुशकिस्मत है कि उसके पास में मोदी है जो कि किसी के दबाव में काम नहीं करते, किसी से डरते नहीं है और किसी के दबाव के चलते वो फैसला नहीं लेते हैं। जी हाँ, दरअसल विपक्ष की बात करें या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया था जिससे कि पूरे भारत में हलचल तेज हो गई थी। वो मुद्दा क्या है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। दरअसल हुआ यूं था कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, दरअसल ऑपरेशन सिंदूर जो कि पहलगाम हमला होता है उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ चलाता है। अब इसी बीच में दोनों देशों के बीच में युद्ध हो रहा था। अब इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनका फोन आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दोनों के बीच में करीब आधे घंटे तक बातचीत होती है। उसके बाद में कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर बातचीत होती है। अब विपक्ष का ये कहना है, राहुल गांधी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दबाव के चलते सरेंडर कर दिया, यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ। अब इससे पहले अगर बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ इसी तरीके का दावा किया था जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्होंने अपने आप को क्रेडिट दिया और ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये युद्ध चल रहा था इस पर विराम सिर्फ मेरे कहने पर लगा है, यानी कि हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। अब इसके बाद में बयान आता है विपक्ष के नेता राहुल गांधी का। राहुल गांधी अपने एक सभा थी उसमें संबोधित कर रहे थे और उस दौरान कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, ये वर्ड यूज किया जाता है। और राहुल गांधी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव के चलते, अमेरिका के दबाव के चलते उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि खुद को सरेंडर कर दिया। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था ये केवल किसी के कहने पर, दबाव के चलते उन्होंने युद्ध पर विराम लगा दिया। अब इसके बीच में जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही थी। कांग्रेस पार्टी ने तो एक एआई वीडियो तक बना दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करते हुए दिखाया गया और ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अरे तुम, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है
इसे रोक दो और ऑपरेशन सिंदूर को यहीं पर रोक दो। जिसके बाद में प्रधानमंत्री को ये कहते दिखाया गया कि अरे ऐसा कैसे जी। तो उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं सुनने वाला, युद्ध रुकना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर पर रोक दो। और इस दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते दिखाया गया, जी हुजूर, जैसा आप ठीक समझे, जैसा आप कहें। यानी कि सीधे तरीके से इस युद्ध विराम को लेकर ट्रोल किया जा रहा था। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि नरेंद्र यानी कि सरेंडर, यानी कि दबाव के चलते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और पाकिस्तान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, खुद को सरेंडर कर दिया। अब इस तरीके की राजनीति भारत में हो रही थी, जिसके बाद में अब जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत पहुंचे तो उन्होंने साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, किसी का दबाव नहीं है जिसके चलते वो फैसला लेते, यानी कि वो खुद इंडिपेंडेंट है और खुद अपने बल पर फैसले लेते हैं। ये कहना था राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। उसके साथ ही उन्होंने जमकर तारीफ भी की और ये कहा कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है और भारत की प्रगति को देखकर, भारत के विकास को देखकर कई ऐसे देश हैं जो कि जल रहे हैं, जिनको ये बात चुभ रही है। ये वो अपने बयान में कहते हैं। यानी कि साफ हो गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कहकर स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के दबाव में काम नहीं करते, मतलब साफ है। और उसके बाद में आपको याद होगा कि जब इस तरीके के आरोप ऑपरेशन सिंदूर के बाद में लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था, उसके बाद में राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सदन में ये बात कही थी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किसी के दबाव में नहीं रोका है और किसी ने भी हमसे ये नहीं कहा कि आप ऑपरेशन सिंदूर को रोक दें। उन्होंने साफ तौर पर कहा, यह भी कहा, किसी नेता के दबाव में या किसी नेता के कहने पर हमने युद्ध विराम नहीं किया या ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोका। ये बात खुद प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति ने इस पर एक बार फिर से हरी झंडी लगा दी, ये कहकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। आपको बता दें कि अगर लगातार हम देखें तो अमेरिका और भारत, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में एज अ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के तौर पर वापसी होने के बाद में भारत और अमेरिका के संबंध में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरीके से हल्की छोटी मोटी दरार देखने को मिल रही है, एक कड़वाहट देखने को मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप के चलते। अब ऐसे में इस जरूरी है कि रूस के साथ में हमारे रिश्ते, हमारी जो दोस्ती है वो ज्यादा मजबूत हो। अगर किसी देश के साथ में कमजोर है तो उसे पक्का करने की कोशिश की जाती है, या फिर दूसरे देशों से जो उसी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ताकतवर है उस देश से, और जो कि है रूस, जो कि अगर हम बात करें तो डिफेंस सिस्टम यानी सुरक्षा के संबंध में काफी ज्यादा ताकतवर देश है। और ऐसे में रूस के साथ में हमारी दोस्ती यानी कि भारत की दोस्ती काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इसी दौरान जो मीडिया है उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक सवाल किया और जिस तरीके से जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाए, इसको लेकर सवाल किया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाना क्या कोई राजनीतिक दबाव है, और इसके पीछे क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दबाव के चलते इस तरीके की कोशिश की गई है। जिस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर काम करता है और ये जो कहा जा रहा है कि टैरिफ की बात, तो टैरिफ को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे भारत और रूस के संबंध में, रूस की दोस्ती पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। मतलब साफ है कि एक विचारधारा या एक एजेंडा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत लेकर आए हैं, जिससे भारत को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये जो दौरा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण और हो सकता है और ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर दोनों देशों में बातचीत हो सकती है,
आपको आप यहाँ पर एक और चीज़ बता देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 का इस्तेमाल किया गया था, इसका फिर से मतलब कि ज़्यादा सेट खरीदने पर विचार कर सकता है भारत। यानी कि रूस से S-400 और भी ज़्यादा खरीद सकता है, इस पर भी विचार चल रहा है। उसके साथ ही रूस में जो हमारे भारत देश के जो नागरिक हैं या फिर जो यहाँ से काम करने के लिए जो मज़दूर जाते हैं, उनके काम को लेकर भी एक अच्छी चर्चा हो सकती है, सार्थक चर्चा हो सकती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ये जो दोस्ती है, ये जो रिश्ता है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा है, ये अपने आप में राजनीतिक तौर पर, सुरक्षा के तौर पर और भारत के विकास के तौर पर बहुत ही मजबूती के साथ में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, जिस पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ